और सबसे जो उसकी मज़े की बात है कि वो पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं ना, आप लोग वो जगह खरीद। इस बार जुलाई में तकरीबन 15 नए रूल लागू हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो ये फैमिली काफ़ी चुनी मुनी है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जैसे जैसे बड़ी हो रही है और होती जाएगी। सुनाएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? यकीनन छुट्टियां हैं तो सब लोग इधर उधर निकले होंगे, कुछ लोग मेके गए होंगे तो कुछ लोग ससुराल गए होंगे, कुछ बच्चे ननियाल तो कुछ ददियाल। आज है जुम्मे का दिन और मालमो में इतनी ज़्यादा आज बारिश हुई, इतनी ठंड है, अच्छा वाला टेम्परेचर मतलब डाउन हो गया। लेकिन जनाब उसके बावजूद मैंने जैसे रात को प्लान किया हुआ था ना, मैंने दही निकाल के बाहर रख दिया था कि सुबह मैंने बालों में योगर्ट ज़रूर लगाना है। तो बस अब जब एक बार इरादा कर लिया, अब आंधी आई तूफ़ान है, अब कोई नहीं हमें रोक सकता। दही के अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के और उनको मिक्स करके वो मैंने बालों पे अप्लाई किया हुआ। और दही तो मैं शुरू से ही बालों पे बहुत ज़्यादा लगाती थी, लेकिन जब से ये मेरे ऊपर आई है ना सरदारियाँ घर की, तो बस अब फिर सुस्तियाँ हो जाती हैं मुझसे दही लगाने में। लेकिन मेरी अम्मा मुझे बहुत ज़्यादा योगर्ट लगाया करती थी। एक मैं मशवरा आप लोगों को ज़रूर दूंगी, जो लोग भी हेयर केयर करते हैं या जिन लोगों को हेयर इश्यूज़ हैं, तो वो ज़रूर कोई जो भी ऑयलिंग करें, योगर्ट लगाएं, सर पे कुछ भी लगाएं, लेकिन उसके बाद उसको कवर करें ताकि वो थोड़ी सी हीट मिले आपके स्कैल्प को। तो फिर वो पोर्स ओपन होते हैं और वो चीज़ अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, मैं बालों पे कुछ भी लगा लूँ, लेकिन मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ती हूँ बालों पे। तो अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कितनी देर आप लगाना चाहते हैं। एनी हाउ मौसम चेक किया आज आपने? मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी और आज मेरी फ्रेंड ने भी आना था, पर मुझे लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो आ सकेगी, नहीं आ सकेगी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये मेरा बड़ा स्पेशल मील है जिस पे कभी-कभी मेरा दिल करता है और फिर मैं इसको बड़े मज़े से एंजॉय करती हूँ। अच्छा, आजकल ना किचन में कोई भी प्रॉपर कुकिंग नहीं हो रही, स्पेशली पाकिस्तानी खाने इस तरह से कुछ भी नहीं बन रहा, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन रेस्ट कर रही हूँ। कुछ दिन के बाद अभी मेरी ऐसी दौड़ें लगने वाली हैं ना कि बस फिर मेरा दिन का ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है। अच्छा, मेरी फैमिली में ना और तो किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि जो मुझे ज़्यादा फ़रमाइशें डाल सके। उनको पता है कि मैं आगे से गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन ये है कि जो मेरा बेटा है ना, उसके फ़रमाइशी प्रोग्राम जो है वो ख़त्म नहीं होते। बस उसका दिल होता है कि मम्मा किचन में ही रहें और कुछ ना कुछ नया बनाती रहे। मैं आज अपना फ्राइडे मना रही हूँ इस ब्लैक कलर के कुर्ते से। और ये वाला कुर्ता ना मैं 22 में जब पाकिस्तान गई थी तब लेके आई थी, जनरेशन से लेके आई थी, और ये इतना प्यारा मुझे तब लगा था ना। लेकिन आप यकीन करें, एक बार शायद मैंने तब पहना होगा जब मैं लेके आई थी, फिर उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा, और फिर मैंने आज निकाला। ये जैसे धारियाँ आपको नज़र आ रही होंगी पूरे कुर्ते में, इस तरह से है ये। और ये ऊपर से फ्रॉक नुमा लगता है, लेकिन नीचे से कुर्ता है। और इसकी नेक लाइन पे ना बहुत प्यारे इसी तरह का मोती वर्क हुआ हुआ, और साथ ही ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी है। तो ये पहली नज़र में ना बहुत ज़्यादा एलिगेंट सा कुर्ता लगता है, बहुत खूबसूरत। मुझे अचानक से याद आ गई, रावलपिंडी शहर के ऊपर एक नज़म पूरी लिखी हुई है, और उसके अंदर एक दो फ़िक्रे ऐसे थे कि ना ही पिंडी के लोगों का और ना ही यहाँ के मौसम का कोई एतबार होता है। इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे अगर कोई पिंडी के लोग देख रहे हैं। एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे उस दिन डीएम भी किया, जो कि रावलपिंडी से बिलोंग करती हैं। तो खैर, आज मालमो का वेदर भी बिल्कुल पिंडी वाला वेदर था। ये मेरी वही भांजी है जिसके बर्थडे पे भी मैं गई थी, और ये वही मेरी फ्रेंड है सदफ़। तो उनकी बेटी है मिरहा, वो तकरीबन 2.5 साल की है और बड़ी ही क्यूट है। तो बस ये वो अपनी खालों के घर आई थी, हम लोगों ने घर गपशप की और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए थे। जब कभी मेरी और सदफ़ की बात और मिरहा ये बात सुन ले कि मेरी कॉल है, तो बस फिर मिरहा के शोर तो देखने वाले होते हैं। खाला खाला के जो है ना वो नारे गूंजने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर इंसान के अंदर रंग हो ना, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप व्हील चेयर पे हों तो भी रंग नज़र आते हैं। जैसे कि वो पीछे से गुजरने वाला बच्चा, उसकी व्हील चेयर के जो टायर थे ना, कितने कलरफुल थे। अच्छा देखो ज़रा, पहले कैसा मौसम था और अभी कैसा, अचानक से धूप निकल आई थी और टेम्परेचर भी अच्छा हो गया था। खैर, हम लोगों ने यहाँ से मंगवाए थे कुछ बर्गर वगैरह। आज हमने ये ईमान के कहने पे हम इस जगह पे आए थे। अच्छा, ईमान ने रेकमेंड किया था और फिर ईमान को ना रिव्यूज़ का इंतज़ार था। तो मुझे कुछ बस बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगा, अच्छा था बट कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था। लेकिन ईमान को इंतज़ार था कि रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलने चाहिए, क्योंकि मैं इनको इस जगह पे लेके आई थी। असल में ना बर्गर वगैरह वहाँ से मैकडोनल्ड वगैरह से ही बच्चे ज़्यादा शौक से भी खाते हैं, और लेकिन जब से वहाँ से बायकॉट है तो फिर दूसरे जो ग्रिल सेंटर्स हैं इनको ट्राई करना पड़ता है, और यहाँ पे बर्गर की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। एनीवेज, ये हमारी मिरहा बड़ी ज़्यादा खुश थी और खुशी से जो है ना चिकन पॉपकॉर्न खाए जा रही थी।
चलो मेरा आ जाओ इधर। अब लेडीज़ बाहर निकलें और शॉपिंग ना करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो बस हम लोग नॉर्मल आ गए थे। अच्छा असल में ना ये बिल्कुल मोबिलिया सेंटर के पास था, तो फिर हम लोग वहाँ पे आ गए। और ये इस दफ़ा नॉर्मल पे ना ये वाले नेल आर्ट आए हुए हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे। यहाँ पे नेल आर्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी कलेक्शन यहाँ पे लगी हुई थी और डिफरेंट किस्म की थी, हर किस्म की चीज़ थी जो कि आप नेल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नॉर्मल मेरी तो मोस्ट फेवरेट शॉप है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की है। यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ ज़रूरत की ना मिल जाती है और बड़ी रौनक सी होती है। यहाँ पे आप घूमते फिरते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देखते रहते हैं। और ऐसा तो मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है कि आप नॉर्मल से कुछ भी लिए बगैर निकल आएँ। मतलब मैं कहती हूँ कुछ लेना हो नहीं हो, इन लोगों को जेब से पैसे निकलवाने ज़रूर आते हैं। अच्छा वैसे हम लोग पैसे कहते हैं और हम लोग समझते हैं पूरी दुनिया में यही करेंसी चलती होगी और यही मुहावरे सेट आते होंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। पैसे तो हमारी पाकिस्तानी करेंसी का नाम है, लेकिन चलें कोई नहीं भी आते तो भी हम सेट कर लेंगे, इट्स ओके। अच्छा भई जो लोग भी स्वेरिया में रहते हैं, मतलब स्वीडन में रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कवानीन पे नज़र रखा करें। और इस बार जुलाई में तकरीबन 15 नए रूल लागू हुए हैं, उनका नफाज हुआ है और वो ज़रूरी होता है उनका सुनना, उनका जानना हर किसी के लिए। वैसे अगर रूल्स की बात करें तो आरिफ किसाना साहब बेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत अच्छे उनके व्लॉग्स होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। स्वीडन में जितने भी कुछ कवानीन में चेंजिंग्स हो रही होती हैं, कुछ नए बन रहे होते हैं, तो वो ज़रूर उसके बारे में व्लॉग बनाते हैं। अच्छा भाई जो लोग स्वीडन से डेनमार्क से हैं तो आप लोगों को यकीनन पता होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ चर्चे में है कि स्वीडन में खूबसूरत जजीरे के इर्द गिर्द ज़मीन जो है वो फ़रोख्त हो रही है और बहुत कम दामों पे आप ख़रीद सकते हैं। तो क्या आप लोगों में से किसी का कोई प्लान है वहाँ पे जगह वगैरह लेने का? जगह तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, बट ये उसकी मुश्किल एक शर्त है कि 2 साल के अंदर अंदर आपने तामीर करना है और तामीरात तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। एक बार तो ना मैंने भी प्लान बना लिया था कि जगह ख़रीदते हैं, हम भी खुली एक बड़ा सा विला बनाएंगे, लेकिन जब उसकी मुझे प्राइसेस पता चली कि इतने इतने सारे आपने बिल भरने हैं और ये सारे अमाउंट्स आपने पहले पे करनी है, फिर मैं पीछे हट के मैंने कहा ये तो भाई कुछ बहुत ही औकात से बहुत बढ़ के काम हो रहा है। लेकिन वैसे ये है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, खैर सिर्फ मेरे लिए नहीं और भी बहुत सारे लोगों के लिए है। और अगर कोई लोग वहाँ पे लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही खूबसूरत सा वो जजीरा है। और सबसे जो उसकी मज़े की बात है कि वो पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं ना, आप लोग वो जगह ख़रीद सकते हैं अगर कोई ख़रीदना चाहता है। लेकिन अगर अब आप ये पूछेंगे कि जी उसके बाद हमें वीज़ा मिल जाएगा कि नहीं, तो भाई वो नहीं मिलना, मतलब वो आपको अपने सारी शराइत के मुताबिक ही मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोगों ने 2 साल के अंदर घर नहीं बनाया तो फिर आपके ऊपर जुर्माना भी है और जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो देख सकता है न्यूज़ में। आरिफ किसाना साहब ने उसके लिए 2 व्लॉग्स बनाए हैं। अच्छा अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि आरिफ किसाना साहब कोई मेरे चचा या कोई मामू है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इवन मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन स्वीडन में रहने वाले ज़्यादातर लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें सुनते हैं और उनके व्लॉग्स काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। तो बस आपको पता है ना, आपकी बहन बहुत ज़्यादा सखी है, मुफ्त में ही सबको प्रमोट करती है, क्योंकि मेरा काम है जो भी मुझे अच्छी या बुरी चीज़ लगती है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। बस भी हम लोग बाहर गए, कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की और उसके बाद हम लोग घर आए। और अब दोबारा से वही कूड़ा फेंकने का टाइम हो गया, जो कि हर रोज़ ही तकरीबन हो जाता है शाम के टाइम पे। हम औरतों के पहले थोड़े काम थे कि बर्तन मांजो, कपड़े धो और सफाइयाँ करो, बस इसमें एक ये यहाँ पे यूरोप में आके कूड़ा फेंकने का भी ये काम इजाफा ही हो गया। लेकिन चलें अब क्या करें, अल्लाह ताला की तरफ से जैसा वक्त आ जाए इंसान को गुजारना चाहिए सब्र से। एक्चुअली मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ना यहाँ की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव दोनों दिखाना चाहती हूँ, ताकि जो आने वाले लोग हों वो मेंटली प्रिपेयर हों कि हमें क्या क्या करना होगा, कहाँ कहाँ पे कूड़े फेंकने होंगे, कब कब बर्तन मांजने होंगे। ज़्यादा तफसीलें क्या बताऊँ, इन शॉर्ट ये है, नतीजा आपको बताती हूँ कि पापा की परियों में और मामा के जलपरों में जितने भी बल होंगे ना, वो यहाँ पे आके खैर से यूरोप में निकल जाएंगे। जो काम मतलब माँ बाप नहीं कर सकें वो यूरोप आपको करके दिखाएगा, आपने इसकी काबिलियत पे शक नहीं करना। खैर जी ये था आज का व्लॉग। खुश रहें, खुश रखें अपने साथ वालों को भी बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।